अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम ऋषि श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज एवं श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत हित की कृपा प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान माई बाप एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे सभी वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे गंधर्वजन एवं साउंड सर्विस के माध्यम से इस ध्वनि तक पहुंचा रहे आप सभी के समक्ष आदरणीय बबलू भैया जी एवं YouTube के माध्यम से इस कथा को आप सभी के पास श्रवण करा रहे पहुंचा रहे हमारे आदरणीय संजय भैया और अखिलेश भैया जी एवं हमारे आचार्य वृंद एवं मुख्य यजमान जी और कथा पांडाल में बाबा के दरबार में पधारे हुए हमारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद एवं माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में बाबा अवगढ़नाथ के दरबार में ये भगवान की मंगलमयी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका आज प्रथम दिवस सायंकाल की बेला अपने ठीक समय से प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम दिवस है, प्रथम बेला है, तो मेरा निवेदन यही है कि जहां तक भी मेरी आवाज इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से पहुंच रही हो, आप सभी माता बहन एवं भाई वृंद नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस कथा पांडाल में पधारे एवं भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ये भगवान की ये बड़ी ही क्षणिक कथा होती है। जब हम और आपके जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय होते हैं, तब जाकर के कहीं हमें ये भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करने को मिलती है। और आज हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय हुए कि हमारे ग्राम चंदेश्वर में जन्मभूमि में बाबा के दरबार में गोद में बैठकर श्रावण मास में ये भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करने को मिल रही है।
ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मानना चाहिए हम और आपको कि हमें मानव का तन मिला है, मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर पा करके यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो ये मानव जीवन हमारा व्यर्थ है। इसलिए प्यारे, यह जो तन मिला है तो अपने तन और मन से भगवान में समर्पित हो जाओ। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ 2 शब्द भी बोल दो कि भगवान को स्वीकार हो। हम और आपको मुख मिला है, सुंदर काया मिली है, भगवान ने सुंदर सा स्वरूप दिया है, वाणी दी है, इसलिए वाणी के द्वारा 2 शब्दों को भगवान को सुनाना चाहिए। और हम और आप ही एक मनुष्य हैं जो शब्द बोल सकते हैं। क्या पशु भी बोल सकता है? पशु नहीं बोल सकता है। हमारा आपका सौभाग्य है जो हमारे आपके पास सुंदर सी वाणी है। तो जब सुंदर सी वाणी प्रभु ने दे रखी है तो इस मुख का उपयोग करो और भगवान के कीर्तनों में आओ, भगवान की कथा श्रवण करो, क्योंकि यह समय जो आप यहां लगा दोगे, यह समय आपका ऊपर लिखा जाएगा। इसलिए प्यारे, इस क्षणिक कथा को बिल्कुल नहीं छोड़ो। आज प्रथम दिवस है, प्रथम बेला प्रारंभ है। कहा गया है कि जो एक कथा है ना, कोई भी हम और आप उत्सव रखते हैं तो हम और आपका उसका वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और आज उस इंतजार का समय पूर्ण हो। हम और आपको जो बेसब्री से इंतजार था इस भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करने का, आज वह समय, वह क्षण हम और आपके नेत्रों के समक्ष है। भगवान की औघड़नाथ बाबा की लीला देखो। प्रातः काल से क्या मौसम बना रखा था, क्या बारिश और इतने आंधी तूफान थे, लेकिन आज कथा प्रारंभ करने से पहले, अपनी सेवा लेने से पहले सारे मौसमों को, बादलों को अपने अपने स्थान पर भेज दिया। और बड़े ही आनंद के साथ हम और आप इस पावन चर्चा को बैठकर श्रवण कर रहे हैं। बाबा की लीला अपरंपार है और आज मैं बड़ा धन्य हूं और अपने आप को कृतार्थ मानता हूं कि बाबा के धाम और इनके ग्राम में, इनके घर में मेरा जन्म हुआ। यहीं से पला बढ़ा और यहीं पे प्रथम कथा करने के बाद आज बाबा के दरबार में द्वितीय अवसर मुझे प्रदान हुआ। ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। और बाबा की लीला कि बाबा से मेरी यही प्रार्थना थी कि हर वक्त आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना। तो धन्य है मेरे औघड़नाथ कि हमें एक क्षण भी यदि हम चाहें बैठने को तो आज भी नहीं है, लेकिन मैं समय निकालता रहता हूं। इनका चमत्कार देखना है तो आप एक बार इनके पास आकर देखो। और जो बाबा के दरबार में आया है वह कोई भी खाली नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी दया है कि आज दिन दोने रात चौगने अपना नाम और बाबा के नाम को उजागर कर रहा है। हम तो यही दुआ करेंगे और बाबा से यही एक प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार अपने इस बालक को, इस पुत्र को इसी सेवा में सदैव लगाए रखना और इधर उधर मेरा मन मत भटकाना।
कभी भी अपने इस सेवा से हमें दूर करने का प्रयास मत करना मेरे बाबा, यही बस एक प्रार्थना है। और बाबा तो बड़े ही दयालु हैं। बाबा इतने दयालु हैं कि इनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बाबा हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं। इनको एक भाव चाहिए। औघड़ बाबा कोई किसी से कुछ मांगते नहीं हैं कि श्रावण मास प्रारंभ है तो हम पर दूध चढ़ाओ या घी चढ़ाओ, दही चढ़ाओ। कभी बाबा नहीं कहते अरे आप 2 शब्द आ ही जाओ और 2 शब्द बोल दो, यही उनके लिए काफी है। आप नहीं भी आ सकते हो, अपने घर में ही बैठकर बाबा के नाम का गुणगान कर लें, बाबा से प्रार्थना करें, औघड़ बाबा आपकी मनोकामना घर से ही पूर्ण करेंगे। क्योंकि साक्षात प्रमाण है, कहा गया है कि प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, तो आज ये साक्षात प्रमाण है कि मेरी सारी मनोकामनाएं बाबा ही पूर्ण करते हैं। मेरी मनोकामना थी कि मैं व्यास पीठ पे बैठूं, व्यास बनूं, आज बाबा की कृपा से मैं व्यास बना। हमारी जितनी भी कामनाएं हुई सारी बाबा ने पूर्ण की हैं। इसलिए प्यारे आप भी आओ और अपने बाबा को मनाओ। बाबा को कुछ चाहिए नहीं, बस आपका प्यार चाहिए और 2 शब्द भाव के चाहिए। कैसे? बाबा क्या कहते हैं, मुझे भाव का मैं भूखा हूं। अरे भाव का भूखा हूं मैं और अरे भाव ही एक सार है। भाव का भाव ही एक सार है। भाव का कि मुझको ये दो। कैसे कहते हैं, अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए।
भी वस्तु नहीं चाहिए, बस भाव के दो शब्द चाहिए। कैसे? भाव बिन कुछ भी मुझे दो, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन मुझे दो, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी मुझे दो, मैं कभी लेता नहीं। भाव के दो पुष्प भी क्या, भाव के दो फूल भी करते मुझे लाचार हैं। भाव के दो दरबार में आता है, उसके लिए मेरा और उसका संबंध क्या बन जाता है। कैसा संबंध? जैसा एक माँ और पुत्र का होता है, उसी तरह हमारे औघड़ बाबा भक्त और भगवान का संबंध माँ और पुत्र की तरह रखते हैं। और कहते हैं जो मेरे शरण में आता है, मेरा उसका संबंध कैसे बनता है। जो भी मुझे में भाव रख कर आता है मेरी शरण, जो भी मुझे में भाव रख कर आता है मेरी शरण, जो भी मुझे में भाव रख कर आता है मेरी शरण, जो भी मुझे में भाव रख कर आता है मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का क्या कह रहे हैं, हमारे और उसके हृदय का एक तार हो जाता है। जैसे किसी भी तार में इन्वर्टर और बिजली के तार में, बिजली के तार को इन्वर्टर के तार को छूने से करंट पूरे में फैल जाता है, दोनों का संबंध एक हो जाता है। उसी प्रकार जो दरबार में आता है, भक्त और भगवान का संबंध एक हो जाता है। कैसे? मेरे और उसके हृदय का, हाँ मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है।
इसलिए भैया भगवान के दरबार में आओ। और मैं यही कह रहा था कि ये क्षणिक कथा है, इस कथा को श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि भैया यह अवसर हम और आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तभी जाकर के हमें कहीं यह अवसर प्राप्त होता है। सत्संग है ना, कहाँ प्राप्त होता है? या तो संतों के पास जाओगे, संतों का संग करोगे, तब जाकर के भगवान का यह सत्संग आपको प्राप्त होगा, या फिर कहीं जाकर के देव स्थान या किसी धरा पर या किसी पंडाल में जाओगे। आप यदि चाहो घर में बैठे मिल जाए तो ये असंभव है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो तब तक यह सत्संग मिलना मुश्किल है। और हमारा और आपका सौभाग्य है कि हमें ये परम सौभाग्य मानो कि आज बाबा के धाम पर, इस पावन धरा पर यह सत्संग श्रवण करने को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है ना, 18,000 श्लोकों की ये पावन कथा है। तो इस कथा को कभी भी खत्म आप कर ही नहीं सकते, और ये कथा कभी खत्म होती नहीं है। भगवान की कथा सदैव विश्राम होती है, और 7 दिनों में तो कभी भी ये 18,000 श्लोकों की कथा हो ही नहीं सकती। मेन और मूल कथा क्या होती है? जो भागवत के 18,000 श्लोक हैं, जिसको हम और आप पोथी पाठ कहते हैं, यदि वो चल रहा है तब जाकर के हमारी कहीं कथा पूर्ण होती है। द्वादशाक्षर जब करते हुए, मूल पाठ को करते हुए यदि कथा हो रही है तब जाकर के हमारी कथा पूर्ण है। नहीं, कथा तो पूर्ण है, लेकिन आज विश्राम होगी, प्रतिवर्ष इसी तरह चलती रहेगी, कभी कथा विश्राम नहीं हो सकती। इसलिए ये भगवान की क्षणिक कथा है। आज प्रथम दिवस है, तो भगवान की इच्छा से जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी आज की पावन सत्र को श्रवण करेंगे। और आज की कथा में यही बताया गया है कि 6 दिनों तक हम जो कथा श्रवण करेंगे उसका महात्मा दिखलाया गया है। श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है वह हम और आप श्रवण करेंगे। महात्मा में हमें यही बताया गया है कि यह जो कथा है इसको कैसे और किस प्रकार करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, किस तरह होती है, यही सब प्रश्न और उत्तर होते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर 6 दिनों तक लगातार चलते रहते हैं। आइए भागवत की प्रथम सत्र में एवं महात्मा में प्रवेश करते समय भगवान का नाम लेकर के 2 बार इस पावन सत्र में हम सभी प्रवेश होंगे। और भगवान से, बाबा अवघड़नाथ से बस यही दुआ है करना और यही प्रार्थना करना कि बाबा आज जैसे निर्विघ्नता पूर्वक यह कार्य प्रारंभ हुआ है इसी प्रकार आप संपन्न कराना, और कराना सब आपके हाथ में है। हम तो एक खाली आपके दास बन करके, एक माध्यम बन करके यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं। आपकी सेवा में हम सदैव
तत्पर हैं, ऐसी प्रार्थना करके भागवत भगवान को प्रणाम करके इस पावन सत्र में प्रारंभ करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे, इसके पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ होगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का इस प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बतलाया गया है।
कि भगवान का स्वरूप क्या है। सर्वप्रथम तो यही जानेंगे कि भगवान है क्या। अरे कृष्ण है क्या? तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या है? सत है, चित है, घन है और आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद घन है। सत का मतलब क्या होता है? सत का अर्थ होता है कि जिसमें कभी असत का प्रवेश ना हो। सत माने सत्य, जो हर वक्त हर समय सत्यता की ओर चले, उसे सत्य कहते हैं। वही सत्य है। और चित्त मतलब प्रभु को अपने चित्त में बसा लो। ऐसा चित्त बनाओ कि हमारे चित्त से कभी ठाकुर जी दूर ना हो। हम चाह करके भी कभी अपने भगवान को अपने चित्त से, चित्तचोर को दूर ना कर पाऊं। और आनंद मतलब जो भगवान प्रभु है ना, द्वारिकाधीश हैं, इनका हम सब आप एक नाम लेते हैं, आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए आनंद कंद भगवान जो हर समय आनंद में रहे, ऐसे प्रभु हमारे श्री कृष्ण। श्री राधे। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवघड़नाथ धाम की जय हो। तो भगवान का स्वरूप कैसा बतलाया गया है। आनंद कंद भगवान जो हैं, जो हर समय आनंद में रहने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाया, ऐसा इनका स्वरूप है। और क्या कहा गया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु है, इस संसार के हेतु है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों के विनाश करता है, विनाश करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थ हम आप जब संकल्प लेते हैं तो इनको कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक, तो इन्हीं तीनों तापों का विनाश करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसा कह करके हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम नहीं कर रहे, क्या कहा है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः का शब्द क्या है? नुमः शब्द का अर्थ क्या है? नुमः का मतलब क्या है? कृष्णाय का अर्थ तो हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं कृष्णाय, लेकिन जो नुमः कह रहे हैं वह नुमः क्या है? नुमः ये है कि नुमः का अर्थ ये है कि श्री श्यामा जो किशोरी जी को भी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि यदि राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो राधा कृष्णाय भी कह सकते थे, लेकिन नुमः कैसे संघोषित कर रहे हैं? नुमः नाम क्यों पड़ा यहाँ पर? तो नुमः इसलिए कहा गया है मेरे प्यारे सज्जनों
नुमः का अर्थ है कि सुखदेव स्वामी जो थे ना, उनकी श्री राधा रानी गुरु है। तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए अपने गुरु का नाम नहीं ले रहे सुखदेव स्वामी, और नाम न लेकर के नुमः शब्द से घोषित करके श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और ये शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि हमें अपने गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपने मुखमंडल से गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कैसा भी हो। और केवल गुरु ही नहीं बताया गया है, और भी लोग हैं, सिर्फ गुरु का ही नाम नहीं। यहां पर कहा गया है 5 लोगों का नाम लेना मना है। प्रथम पे आते हैं गुरु, द्वितीय पे माता और पिता है, और तृतीय चतुर्थ ये है कि कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे गुरुदेव भगवान या अपने से श्रेष्ठ का किसी का भी हम नाम लेंगे तो बड़े का नाम लेने से उम्र की घटन होती है। इसलिए हम और आपको अपने गुरु, माँ बाप, पति और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए आज श्री सुखदेव भगवान यहां पर श्री कृष्णाय वयम नमः करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है नाम लेकर के, और अपने गुरु श्री राधा रानी को नुमः शब्द से प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि यह जो कथा है, ये नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषियों के मध्य यह कथा प्रारंभ हुई थी। और यह कथा है ना, ये सबसे बड़ी कथा है, सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि एक बार श्री ब्रह्मा जी और देवताओं में एक बहस छिड़ गई थी कि ग्रंथों में किसे देखा जाए तो कोई किसी रामायण, कोई अन्य ग्रंथ को, कोई किसी भी ग्रंथ को बड़ा बता रहा था, और इधर हमारे ऋषिगण जो थे उन्होंने श्रीमद् भागवत को बताते हुए कहा कि सबसे बड़ा ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। देवताओं को संतुष्टि नहीं हुई तो सभी ने ब्रह्मा जी के सामने एक तराजू मंगवा लिया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप यदि किसी को संतुष्टि नहीं तो आज इस ग्रंथ को तौल करके देख लो। तो एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा गया और दूसरे पलड़े में अनन्य शास्त्र ग्रंथ रखे चले जाने लगे, लेकिन पलड़ा जिसमें भागवत भगवान थे वह पलड़ा नीचे रह गया, और जिसमें अनन्य शास्त्र भरे हुए थे वह जो वजन होना चाहिए वह ऊपर की ओर उठ गया। इसलिए इससे हमें ये भी मान लेना चाहिए कि भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और कहा भी गया है प्रत्यक्षम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण, वांगमयी मतलब वामन भगवान का ये स्वरूप है। इसलिए हम और आप कभी भी ऐसी भूल भी ना करें कि यह जो पोथी रखी है इसको कभी देखकर कभी ये विचार मत करें कि यह कोई एक पोथी या कोई एक पुस्तक रखी है। अरे
नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठ करके इस कथा को करा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं, और हम सभी के मध्य समक्ष आकर के इस पावन कथा को श्रवण करने हमारे हनुमान जी महाराज बैठे। क्योंकि जहां भी भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, कीर्तन होता है, हनुमान जी महाराज नारद जी की तरह दौड़ते भागते आते। जैसे नारद जी का वीणा कभी बंद नहीं होता, हनुमान जी भी जब भगवान की चर्चा को सुनते हैं तो लेकर के मंजीरा गाते बजाते आते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए भैया, जब ये कथा भगवान श्रवण करने आए हैं तो हम सब अपने घर से क्यों नहीं आ सकते। और यह ऐसी कथा है कि कथामृत रसास्वाद कुशल सोन का दया। यह इतनी अमृतमयी कथा है, इसमें सौनकाद ऋषि जो हैं इनको स्वाद आ रहा है। कथामृत रसास्वाद, हम और आपको भोजन एवं अन्य चीजों में स्वाद आता है, लेकिन हम और आप गृहस्थी हैं, और गृहस्थ और साधुओं की एक सत्ता बताई गई है कि गृहस्थ को स्वाद लेना चाहिए और साधु को कभी स्वाद नहीं लेना चाहिए। साधु को कभी स्वादु नहीं बनना चाहिए। यदि वो स्वादु बन गया, स्वाद लेने लगा, तो वह फिर साधु नहीं। साधु का धर्म है कि जो भी रूखा सूखा मिले, कच्चा पका उसको पा लेना, वो साधु है, और जो स्वादु बन जाए वह फिर साधु के लायक है। तो आज स्वादु मतलब आज ये सौनकाद ऋषि 88,000 ऋषि सब स्वाद किसमें पा रहे हैं? भगवान की कथा में इनको स्वाद मिल रहा। जैसे हम सब कुछ खाते हैं तो कहते हैं वाह बड़ा आनंद आया, मजा आया, इसमें स्वाद है। उसी प्रकार सौनकाद ऋषि कहते हैं कि हाँ ये भगवान की कथा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। और सौनकाद ऋषियों का जन्म भी इसीलिए हुआ कि भगवान का सत्संग करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, कथा मात्रैक जीवन, उनका जीवन ही इसलिए हुआ है कि भगवान की कथा और अज्ञानियों को ज्ञान में ला देना। इसीलिए भगवान की ये मंगलमयी कथा होती है कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान आए, हमारे अंदर भगवान के नाम का उच्चारण हो, इससे हमारे पाप धुले। यानी कहा गया है कि इस अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए ये ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सार मम कर्ण रसायन। ये सूतख्या ही इस कथा का सार बता रहे हैं और सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम यही बतलाया गया कि कथा तो श्रवण करेंगे, कथा होगी, लेकिन कथा होगी कैसे, और किसे सुनना, किसे सुनाना, कैसे सुनना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी बतलाया गया है। और इस कथा के अनन्य दृष्टांत देते हुए भागवत को बतलाया गया, क्योंकि हम किसी भी चीज से तुलना करना चाहें तो ये व्यर्थ है। भागवत की तुलना हम कभी भी किसी चीज से नहीं कर सकते। एक छोटा सा दृष्टांत श्री गया प्रसाद जी महाराज बोलते हैं कि एक शिष्य होता है कि एक महाराज जी के आश्रम में पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते एक दिन शिष्य
अपने गुरुदेव से प्रश्न करता है कि गुरुवर, आप मुझे ये बतलाओ कि क्या इस भागवत में क्या है जो लोग इसे इतना अहमता देते हैं, या इतनी जगह देखो जहां पर कि ये कथा सुनी जाती है। क्या कोई यह रत्न है जो इसे सुना जा रहा है? आप मुझे कृपा करके थोड़ा विस्तार से इसके बारे में समझाओ। गुरुदेव ने कहा, बेटा आप इस भागवत के बारे में पूछना चाहते हो, श्रवण करना चाहते हो, तो ये भागवत तो एक ऐसी चीज है कि यदि इससे आप चिंता मणि जो होती है उसकी भी यदि तुलना करना चाहो तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति हर वस्तु को अपने अपने भाव में देखता है। और आपको ये भागवत समझ में नहीं आ रही है तो जाओ हमारी कुटिया में प्रवेश करो और मेरे आसन के समक्ष एक पत्थर रखा हुआ है, जाओ उस पत्थर को उठा लाओ और फिर तुमको इस भागवत का मैं महत्व बताता हूं। कुटिया के अंदर बालक गया है और उस पत्थर को उठाया। वह साधारण पत्थर नहीं था, वह एक चिंतामणि थी। और हर व्यक्ति हीरे और रत्न को या मणि को पहचान नहीं सकता है। और जब बालक उस पत्थर को लेकर के उस मणि को लाया और गुरुदेव के सामने लाया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब आप ये बताओ कि सामने तुम्हारे भागवत रखी है और ये हाथ में पत्थर है, अभी इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? क्या आप बता सकते हो? गुरुदेव ने यह भी बता दिया कि बेटा ये एक चिंतामणि है जिसमें छुआओगे, यदि किसी लोहे में छुआ दिया सब स्वर्ण हो जाएगा। बालक छोटा था, समझ नहीं आई, उसको तो लालच दिखा, उसको लगा कि इस पुस्तक से क्या स्वर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन गुरु आज्ञा करे ऐसी गुरुदेव भगवान के मुख से निकला हुआ सब गुरु का कहना है, तो शायद इस पत्थर से भी स्वर्ण हो जाए यदि ये मणि है। तो बालक ने यही जवाब दिया कि गुरुदेव इसमें कोई पूछने की बात नहीं है, अरे ये तो एक साधारण किताब है और ये तो चिंतामणि है। गुरुदेव ने कहा, वाह ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मानता हूं और जाओ पूरे बाजार में लेकर के घूमना, पूरे नगर क्षेत्र में लेकर चले जाओ और सबसे इसका सिर्फ भाव लगा, इसको बेचने की या किसी भी चीज से तुलना करने की प्रयास मत करना, बस भाव लगा के आओ, क्योंकि यह चिंतामणि है, तुमको हमने बता दिया है और किसी से बताना नहीं। और यदि सबका उत्तर एक हुआ कि यह चिंतामणि है तो मानो कि भागवत सब समझ सकते हैं, और यदि अलग अलग उत्तर हो जाए तो आप नहीं और किसी को बताना नहीं। बालक गुरु की आज्ञा लेकर के आज बाजार में निकला। सर्वप्रथम बाजार में आया और सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने लिए तराजू, सब्जी तौल रहा था और बालक जाकर के कहा, भैया क्या मुझे इस पत्थर के बदले कोई सब्जी मिल सकती है? तो सब्जी वाले ने कहा, भैया अरे क्या मूर्ख हो गए हो, क्या इस पत्थर से कोई सब्जी मिलती है? यहाँ तो पैसों से मिलेगी। आज सब्जी वाले ने नहीं पहचान पाया, बालक वहां से चला गया।
इस प्रकार बालक परचून की दुकान पे गया, उसने भी इस चीज को नहीं पहचान पाया। इस प्रकार अनन्य लोगों के पास चलता चला गया, पूरा नगर भ्रमण कर लिया, लास्ट में एक जोहरी के पास गया। जोहरी ने पहचान लिया, जो सुनार होता है, जोहरी होता जो हीरे और रत्नों का कार्य करता है, उसने पहचान लिया कि चिंतामणि है। जब उसके समक्ष गया और कहा, भैया क्या आप इसको लेकर के मुझे कुछ आभूषण दे सकते हो? जोहरी ने हाथ में लिया और उस वस्तु को, उस चीज को लेकर के हाथ में ऐसे वजन किया और कहा, हाँ भैया हम बिल्कुल देंगे। उस ग्राम को देख करके एक थोड़ा सा हीरा जोहरी निकाल के देने लगा। वहां से उसने कहा, ठीक है मैं कुछ समय बाद आऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है कि कुछ ज्यादा लेके आना, आप थोड़ा मुझे माल कम दे रहे हैं। बालक समझ गया कि किसी में सामर्थ्य नहीं थी समझने की, लेकिन इस जोहरी ने समझ गया है, इसमें समझ है, गुरु जी को बताना चाहिए। बालक दौड़ करके गुरु के पास आया, चरणों में प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहा, गुरुवर मैं सबके पास गया, सभी ने अनन्य प्रकार के सब अपने अपने हिसाब से उसका मूल्य लगाए, लेकिन एक खाली जोहरी हुआ, उसने मुझे थोड़ा हिसाब से लगाया। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा बस ठीक है। यदि जोहरी ने लगाया तो मानो उसको इसके थोड़ा सा फर्क पता चला है कि ये क्या चीज है, और सबने इसको सिर्फ पत्थर के भाव में देखा है। तो कहने का तात्पर्य है, बेटा आप यदि भागवत के बारे में पूछ रहे हो तो ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और सबके समझ में आने वाली भी नहीं है। जब भगवान कृष्ण की मूर्ति बताया तो बालक ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव आप यदि भगवान कृष्ण की मूर्ति कहते हो तो कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, मुझे कृष्ण का अर्थ बताओ। क्योंकि बालक का भी प्रश्न ठीक है, क्योंकि समक्ष कभी भगवान को देखा तो है नहीं, तो इसलिए कह रहा कि गुरुदेव आप और जहां सुनो भगवान भगवान लोग कहते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम ले रहे हैं, और आप कह रहे हो प्रत्यक्षम वांगमयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो कृष्ण है क्या? गुरुदेव ने कहा, बेटा ये ठीक प्रश्न आपने किया है, और ये प्रश्न तुम्हारे लिए ही नहीं, मानो इस संसार के लिए प्रश्न अच्छा है। यदि कोई भगवान या कृष्ण का अर्थ पूछ बैठे तो क्या आप बताओगे? अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है। कोई कहेगा कि वो तो भगवान है और उनका अर्थ क्या, अनन्य भाव देंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन शास्त्र के अनुसार कृष्ण का जो अर्थ है वो व्याकरण बता रही है। व्याकरण कहती है कर्षति इति कृष्ण, इसका अर्थ है संधि विच्छेद हमने कर दिया तो कर्षति इति कृष्णा, मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सदैव हम और आपको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए कृष्ण का अर्थ यही है कि कर्षति इति कृष्णः। अच्छे अच्छे लोग से आप पूछो, ये व्याकरण का शब्द है, अनन्य भाव शब्द देंगे, लेकिन शास्त्र प्रमाणिक बातें या शब्दों को ध्यान दे के सुना जाए तो अनर्थ नहीं होता। इसलिए भैया इन सब शब्दों को ध्यान सुनो, और अर्थ यही है, सत्यता अर्थ तो कृष्ण का अर्थ यही है। यदि हम ये भी कहें कि भगवान हमारे हैं और भगवान सर्वोपरि हैं, सर्वे सर्वा भगवान हैं, तो अर्थ ये भी है, लेकिन जो मेन अर्थ जिसको हम कहेंगे, किसी भी चीज का एक टॉपिक लेते हैं या प्रश्नवाचक कर देते हैं, तो प्रश्न यदि करो तो मेन सबसे प्रथम उत्तर किसी भी व्याकरणाचार्य के पास आप जाओ,
वो भी यही अर्थ देगा कि करसति इति कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जिसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और हम और आप उनकी तरफ आकर्षण करके बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कृष्ण का अर्थ है। अपने तारों में खींच रहे हैं, हमारे और आपके तार को, नेत्रों को जोड़ रहे हैं। यही ऐसे भगवान श्री हमारे कृष्ण हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। कृष्ण का अर्थ बालक ने जब सुना, बालक प्रसन्न हो गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये आने वाले समय में लोगों को भी जानना ठीक है, इसलिए ये सबके लिए अर्थ बताया। और गुरुदेव ने यही कहा, बेटा आपने इस मणि के बराबर ये चिंता मणि जो थी, आप इसका मूल्य लगा करके चले आए हो, लेकिन ये चीज देखा आपने कि किसी ने भी इसका कुछ लगाया, लेकिन जिसने सबसे बड़ा मूल्य लगा दिया, हीरे देने को भी तैयार है, उससे भी बढ़ करके ये भागवत एक ग्रंथ है। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और सत्यता है कि कभी भी भगवान की कथा का कोई पैसा रुपया के प्रति भगवान का मोल नहीं करना चाहिए। सेवा करनी चाहिए भगवान की। यदि हमसे जो सेवा हो रही है दक्षिणा पानी से वो करो। यदि हम आप मोल कर रहे हैं कि इतने रुपए में ये होगा, ये हमारे लिए गलत है। हमारे आपके धर्म में, शास्त्रों में, शास्त्र यदि हम आप अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का मोलन करने लगे, मानो हम अपने जो बचे कुचे धर्म रह गया है इसको भी हमने भ्रष्ट कर दिया। यदि ग्रंथ बेचना, मोल करने का मतलब है कि हम ग्रंथों को अपने बेचने के लिए, और कभी भी अपने ग्रंथों को मत बेचना भैया। आजकल तो बड़ा विचित्र है, पहले के समय में ना ही ग्रंथों का मोल होता था, और बचपन से लगा करके वृद्ध होकर के मरते मर जाता था इंसान, लेकिन कभी भी अपने एक पुस्तक को भी किसी को देता नहीं था। क्योंकि ग्रंथ देने नहीं चाहिए, पढ़ा देना चाहिए, ज्ञान दे देना चाहिए, लेकिन अपने ग्रंथ को, यदि शस्त्र को भी दे दिया तो तुम फिर अधूरे हो जाओगे। ना होने के बाद तो हरि की इच्छा है, और मुताबिक तो यही होना चाहिए कि हमारे ना होने पे हमारे शास्त्रों को भी किसी स्थान पर रख करके उनको भी या तो देवालय, या जैसे कभी सुना है दंडी स्वामी इत्यादि ऐसे संत होते हैं, उनके सभी दंड इत्यादि सभी चीजों को उन्हीं के साथ रख दिया जाता है। ऐसा ही कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब भी छोड़ दो, लेकिन भैया इन ग्रंथों का मोलन मत करो। कड़वा है पर सच है, और सच बात सदैव सभी को कड़वी लग जाती है। इसलिए भैया हम और आपको इस चीज का अवश्य ध्यान देना चाहिए। और इस भगवान की कथा को अब जब यहाँ पे बालक समझ गया कि यह ऐसी चीज है कि किसी को किसी भी इस चिंता मणि से तुलना करने पर भी ये नहीं है, इसका मतलब ये साधारण कोई एक पुस्तक नहीं है। फिर तो बालक वहीं पर समझ गया और सावधानतया सावधान होकर के भगवान की चर्चा एवं कथा को सुनना पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो भागवत में कहा गया है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासम। ये भगवान की जो कथा है
क्या बतलाया गया कि इसमें हम और आपको मृत्यु का सबसे बड़ा भय होता है। सुखदेव स्वामी को मृत्यु का भय हुआ और मृत्यु के भय से बचने के लिए इस भागवत सप्ताह को श्रवण करना प्रारंभ किए थे। तो ये भी सत्य है भैया कि काल के ब्याल के काल जो होता है उसके मुख का ग्रास हम और आपको एक न एक दिन बनना है। क्योंकि इस संसार में भैया कोई परमानेंट के लिए आया नहीं और संसारियों की बात बड़ी दूर है। जब ये संसार नहीं टिक सकता, ये जो संसार है ना, ये धीरे धीरे सरक व्याकरण में संधि विच्छेद इसका भी किया जाए तो यही निकल रहा है कि संसरति इति संसारा, इसकी भी इति हो रही है। जैसे भीष्म पितामह शेष की सैया पर लेट करके पुष्पताकृत छंद से पुष्पांजलि मतलब होता है विश्राम। जब कोई पूजा करते तो हम विश्राम करते हैं, तो एक पुष्पांजलि करते हैं, तो उसका अर्थ होता है इति। उसी प्रकार इस किसी भी चीज को देखो उसकी इति होती है, तो हमारे इस संसार की भी इति हो रही है। तो जब संसार की इति होती तो हम और आपकी तो बात ही नहीं है और हम आपको भी जाना ही जाना है। काल के मुख में एक दिन ग्रास जरूर बनना है, चाहे कितना भी हम सज लें धज लें। कहा गया है, छोटा सा भाव है, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाए लो सेंट, जगत में घिस करके लगा। क्या कभी हम और आप इन साबुन से रगड़ रगड़ करके मैल को धुलते हैं, तो क्या साबुन से मैल धुलने से शरीर का मैल धुल जाता, लेकिन कभी कभी साबुन के ऊपर भी मैल जम जाता। इसलिए साबुन लगाना छोड़ दो, चंदन घिसना छोड़ दो, क्योंकि ये व्यर्थ है। यदि भाव रखो भगवान का भजन करो, जिंदगी अमोल है। और कहा भी गया है कि ये समय बार बार नहीं आने वाला और जिंदगी का आज अब है, अंत कब हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए भैया भगवान की सेवा करते करते और इसी सेवा में अपने प्राणों को त्यागने की भगवान से एक इच्छा रखना। कैसे? जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद, कोई ना परमानंद।
क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए भजनों का तो आनंद हम सब कल से लेते रहेंगे, थोड़ी सी क्षणिक कथा को भी श्रवण करेंगे। तो कहा गया है संसार में कोई भी परमानेंट के लिए नहीं आया है। आज हमारा जन्म हुआ है और कल हमारा मरण हो जाएगा, कोई हमको और आपको पता नहीं है। इसलिए भैया भगवान की कृपा से इस क्षणिक कथाओं को श्रवण करें। तो आज इस पावन कथा को श्री सुखदेव स्वामी श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। सुखदेव कौन है? सुख माने तोता, और सुखदेव तोता की आवाज कितनी मीठी होती है। तो तोते जैसी मीठी मीठी आवाज, मीठी मीठी वाणी से ये भाव अमृत की वर्षा हो रही है। और राजा परीक्षित इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और राजा परीक्षित को श्राप कहां, कब, कैसे लगी, ये सब कथा आगे कल की वेला में हम सभी विस्तार पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में महात्मा बतलाया जाता है। तो महात्मा में भी यही बतलाया गया है कि जो 6 दिनों तक होने वाला है वही बतलाया गया है। और इस कथा के नियम भी कुछ सुनने चाहिए। तो प्रथम नियम हम ये बताएंगे कि कथा किसे और किसको सुनाना और किसको सुनना चाहिए। तो सर्वप्रथम व्यास के लक्षण बतलाए जाते हैं। कैसे कि व्यास कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। व्यास ब्राह्मण बालक और यज्ञोपवीत और दीक्षा से परंपरागत हो। कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रा, जो विरक्त वैष्णव विप्र है उससे ही हम और आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। और इस कथा को सिर्फ ब्राह्मण को ही सुनाना चाहिए। व्यासपीठ का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण होता है। और ज्यादा कुछ इस विषय पे ना बोलते हुए, क्योंकि जो मेन शास्त्र का अधिकार है वह मैंने बता दिया, और आज क्या चल रहा है कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपके समक्ष है। इसलिए भैया, और इस कथा के नियम हमारे जजमान पे ये लागू होते हैं कि 7 दिनों तक लगातार। वैसे तो प्रथम नियम ये होता है, कथा प्रारंभ होने से पहले ब्राह्मण आचार्य जो होता है वो अपने जजमान का क्षौर कर्म कराए, नाखून कटवाए और पैरों में महावर लगवाए, रंग लगवाए। इसके बाद पवित्र कर करके गंगा इत्यादि के स्नान कराने चाहिए। स्नान के बाद कुश के आसन पर बैठ करके ग्रंथि बंधन करके इस संकल्प लेकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। और एक नियम ये भी बतलाया गया
कि कथा श्रवण कैसे की जाए, क्या कथा व्रत रह के श्रवण की जाए या बिना व्रत के भी काम चलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन तक लगातार व्रत रहो। यदि आप से रह नहीं सकती हो व्रत, तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। मिष्ठान है, दूध है, फल है, इन सब का सेवन करें। और इनसे भी रहा नहीं जाता है तो आप नमक का सेवन करें, यानी नमक में सेंधा नमक ले सकते हैं जो व्रत वाला होता है। आलू खाएं और कूटू के आटे की पूड़ी, यही सब बतलाया गया। यदि इससे भी नहीं हो रहा है तो आप भोजन करने तक की भी अनुमति दी गई है। कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से भगवान की कथा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आप जब भी बैठो आकर के मंच पे, मंच के सामने, तो सब कुछ घर परिवार भूल जाओ, नाते रिश्तेदार भूल जाओ और सबको भूल करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कभी भी इस बात को सदैव अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि एक कथा ही नहीं। यदि आप कभी भी किसी देवालय या देव स्थान या किसी भी स्थान पे आप यात्रा पे निकले हैं भगवान की, तो कभी भी घर परिवार की चिंता मत करना। जहां जा रहे हो उनसे ही कह देना कि अब सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, घर तुम्हारा है, बचाना है बचाओ, लुटाना है लुटा दो। यदि आपने अपने ऊपर सुधार को सौंप लिया तो भगवान नहीं देखने वाले, और यदि भगवान औघड़ बाबा के सहारे छोड़ दिया तो कोई बाल नहीं बांका कर सकेगा। लेकिन आज की ये स्थिति विलक्षण है। घर परिवार की तो बात दूर धरो, मंदिर जाएंगे तो जो चरण पादुका रहती हैं, हमारे स्लीपर चप्पल रहते हैं, उनकी टेंशन बनी रहती है। एक तरफ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दूसरे तरफ इधर अपने चप्पलों पे ध्यान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। इधर भगवान के सामने खड़े हाथ जोड़े और नेत्र किधर है, चप्पलों की तरफ कैसे कह रहे हैं, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु सखा त्वमेव, चप्पलों की तरफ। वही माता है, वही पिता है उनके, और अब भाई और बंधु भी बना रहे। कैसे, तुमेव बंधु सखा तुमेरो, तुम्ही सहारे तुम्ही हो देवता। भैया भगवान के धाम पर जाओ तो माता पिता उनको मानो जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, चरण पादुकाओं को भूल जाओ, यही मानो कि हमारे पावन के शनिचर चले गए। इसलिए ये भगवान की जो क्षणिक कथा, इसको आगे की हम सभी कल श्रवण करेंगे। और महात्मा में यही यहाँ बतलाया गया कि थोड़ा सा भी और 5 मिनट समय लेंगे
क्योंकि सबसे मेन जरूरी है जो कल से नियम करने पड़ेंगे यजमान और यजमानी जी को। प्रथम नियम यही बतलाए गए कि व्रत रहें और व्रत नहीं रह सकते हैं तो भोजन करें, फलाहार करें। और इससे भी और दूसरा नियम ये बतलाया गया कि आप बिस्तर पे शयन ना करके शास्त्र के अनुसार आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। और पति और पत्नी को एक स्थान पर नहीं लेटना चाहिए, 7 दिवसीय ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए और अलग रहें। और हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का ही नाम घोष करना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम बतलाए गए, लेकिन इतने ही पालन हो जाए बड़ी बात है। प्याज लहसुन का भी 7 दिनों तक हम और आपको सेवन नहीं करना। वैसे भी भंडारे में तो इसका सेवन नहीं होगा, घर पे हम और आपको सेवन नहीं करना है। 7 दिनों तक इसका ध्यान दें और आप अपने हिसाब से नियम का पालन करें। और भगवान की कथा को यजमान का सबसे पहला नियम है कि श्रोता आए ना आए, वक्ता के आने से पहले यजमान को आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। और वक्ता को आसन छोड़ने के बाद ही यजमान अपना स्थान छोड़े और व्यासपीठ से उतर के सभी को यजमान अपने से बड़े वृद्धों को प्रणाम करे, व्यास को प्रणाम, सभी को प्रणाम करके ही प्रसाद ग्रहण करे और फिर भोजन पाए। इस प्रकार बड़े सारे नियम बतलाए गए हैं। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर के आज के इस पावन सत्र को यहीं पर विराम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल से 2 काल में ये कथा चलेगी तो काफी समय हम लोग के पास रहेगा। कहीं कहीं होता है कि एक ही समय कथा होती है तो वहां थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ तो बाबा का दरबार है, अपना घर है, बढ़िया चकाचक कथा का आनंद लो और भीड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप सभी नाते रिश्तेदार सभी को लाएं और भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर के इस पावन सत्य को विश्राम करेंगे। एक छोटा सा भाव देंगे। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट ले गया दिल जिगर।
बोल बाके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा को विश्राम देने से पहले 2 बार भगवान का नाम लेंगे, आरती प्रज्वल करेंगे और आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। भगवान मर्यादा के अनुसार कथा को प्रारंभ करने से पहले और कथा को विश्राम देने से पहले भगवान का नाम लेकर के ही कथा को विश्राम या प्रारंभ किया जाता है। पंडित जी आरती जला रहे हैं, आइए खड़े हो जाइए और 2 बार भगवान का नाम लेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम नाम हाथ में, वो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुझे हो राम नाम राम सेवा हाथ में, वो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान प्यारे, विधि का विधान प्यारे, लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, कहे तेरा तेरा चक्षुः सूर्यो जायता बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। आज बाबा के दरबार में हैं तो प्रथम आरती भागवत भगवान की, द्वितीय आरती अवघड़नाथ दानी की आरती करके कथा को विश्राम करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे।
शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः